क्वेश्चन नंबर 10। किसी समलंब चतुर्भुज की एक भुजा दूसरी की दो गुनी है यदि उनके बीच की दूरी 4 मीटर और चतुर्भुज का क्षेत्रफल 44 वर्ग मीटर हो तो समानांतर भुजाओं की लंबाइयां निकालें। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज की एक भुजा दूसरी की दो गुनी है, यानी पहली जो भुजा है वो दूसरी भुजा की दो गुनी है। तो हम मान लेंगे, पहले लिखेंगे माना कि समलंब चतुर्भुज की दूसरी भुजा बराबर x मीटर। तो समलंब चतुर्भुज की हम दूसरी भुजा पहले मान लेंगे, क्योंकि कह रहा है कि पहली भुजा दूसरी भुजा की दो गुनी है। तो हम दूसरी भुजा को पहले मानेंगे x मीटर, तभी देखिए तो पहली भुजा कितनी, तो पहली भुजा यानी एक भुजा जो कह रहा है वो कितना हो जाएगा, तो पहली भुजा बराबर 2x मीटर हो जाएगा, क्योंकि दो गुनी कह रहा है तो 2 से गुना कर देंगे दूसरी भुजा में। तो दूसरी भुजा को हम x मान लिए हैं, तो पहली भुजा कितना हो जाएगा 2x मीटर, क्योंकि कह रहा है कि एक भुजा दूसरी की दो गुनी है, यानी एक भुजा यानी पहली भुजा क्या है दूसरी भुजा की दो गुनी। तो दूसरी को हम x माने हैं, तो पहली भुजा यानी जो कह रहा है वो कितना हो जाएगा 2x मीटर। ठीक है, 2 से हम गुना कर देंगे। अब उसका क्षेत्रफल, तो देखिए और क्या दिया हुआ है हमें, यदि उनके बीच की दूरी 4 मीटर और चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो समानांतर भुजाओं की लंबाइयां निकालें। अब देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग, तो सिर्फ हम योग लिखेंगे का योग गुना समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समानांतर भुजाओं का योग गुना समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो देखिए हम सिर्फ बीच की दूरी लिखेंगे, ठीक है, उतना बड़ा हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, बस इतना से हमें समझ में आ जा रहा है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना बीच की दूरी, यानी समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल है, देखिए क्षेत्रफल के सामने हम लिखेंगे 44, यानी जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, 44 वर्ग मीटर बराबर 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजाओं का योग हमें निकालना है, तभी समानांतर भुजा निकल पाएगा, पहली भुजा और। तो देखिए समानांतर भुजाओं का योग, हम पहली भुजा 2x माने हैं, तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस x। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 44 वर्ग मीटर बराबर 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजा जो होता है वो पहली भुजा 2x है, तो दूसरी भुजा कितना है x है, तो उन दोनों को जोड़ देंगे। तो समानांतर भुजाओं का योग देखिए 2x प्लस x हो गया, गुना बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, तो बीच की दूरी क्वेश्चन में देखिए 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। अब देखिए तो 4 मीटर में भी है, ये भी मीटर है, ये भी वर्ग मीटर, तो ये सब ठीक है, ये सब हमें बदलना नहीं है। अब इसको सिर्फ हल कर लेना है, तो हल करके x का मान पहले निकालेंगे, उसके बाद हम दोनों भुजा की लंबाई निकाल देंगे, वही पूछ रहा है हमसे। ठीक है,
अब देखिए इसको हम किस तरह हल करते हैं। तो देखिए ये क्या है, 2 तो 44 वर्ग मीटर बराबर 1/2 गुना 2x + x कितना हो गया 3x गुना 4। देखिए इसको जोड़ देंगे, 2x + x हो गया 3x। अब देखिए 2 से 4 काट देंगे 2 बार में, क्योंकि सब गुना में है, तो 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा 44 वर्ग मीटर बराबर 3x गुना 2 कितना हुआ 6x। देखिए गुना में है तो 3x गुना 2 6x हो गया। तो अतः x बराबर कितना हो जाएगा 44/6। देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 44 का ये x के साथ 6 गुना में है, ठीक है। तो बायां तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 भागा में, यानी 44/6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, देखिए इसको काट देंगे, 2 तिया 6, 2 से 22 दूनी 44, यानी कितना आ गया 22/3 मीटर। तो x बराबर क्या आ गया, देखिए मीटर हम यहाँ पे अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि x तो मीटर में हम पहले ही मान चुके हैं, तो x बराबर बस रहने देंगे 22/3, ठीक है। तो देखिए x का मान निकल चुका है 22/3, ठीक है। तो x का जब मान निकल चुका है तो अब हम पहली भुजा निकाल देते हैं, क्योंकि देखिए 2x है और दूसरी भुजा x है। तो पहली भुजा देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, अतः पहली भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो पहली भुजा देखिए हम कितना माने थे 2x मीटर, यानी 2 गुने x के जगह पे कितना आ चुका है, x बराबर आ चुका है 22/3। तो कितना हो गया देखिए 22 दूनी 44/3 मीटर, ठीक है। पहली भुजा आ चुका है 44/3 मीटर, और दूसरी भुजा बराबर, तो दूसरी भुजा हम कितना माने थे, देखिए x मीटर माने थे, ठीक है। पहली भुजा को यानी दूसरी भुजा को x माने थे, तो पहली भुजा 2x हो गया था, तो दूसरी भुजा कितना है x मीटर। तो x बराबर आ चुका है कितना 22/3, यानी 22/3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यही दोनों आंसर हो गया। देखिए पहली भुजा 44/3 मीटर और दूसरी भुजा 22/3 मीटर। यही हमसे पूछ रहा था कि समानांतर भुजाओं की लंबाइयाँ निकालें। तो देखिए आ चुका है समानांतर भुजाओं की लंबाइयाँ, पहली भुजा 44/3 मीटर और दूसरी भुजा 22/3 मीटर। तो इस तरह से हम देखिए इसको हल कर लेंगे, ठीक है।